पाकिस्तान के अंदर दो फ़िका अहले सुन्नत और अहले तशय्यो जिहड़ी कि एक मुसलमा हकीकत है जिस तो इनकार करना मुमकिन नहीं है। एक शेर है ना, तुम सुने उसी, जुल्म रहे और अमन भी हो, तुम ही कहो क्या ये मुमकिन है। इस तरह अमन दी तस्बीह पढ़न नाल अमन कायम नहीं हो सकता। और मैं पहले भी अर्ज कर चुके हैं कि अमन की जी फाख्ता तुम उड़ाना चाह रहे हो, असी अमन के दाई हाँ। असी पाकिस्तान के अंदर इस तहरीक का वजूद भी इस वास्ते ले आंदा है कि अमन कायम होवे और खसूसन जावियां के अंदर अमन होवे ताकि हर बंदे नूं अपने हकूक का भी पता होवे और अपने फराइज का भी पता होवे। हुण जिथे अमन की गल हो सी उत्थे मैं ज़रूरी समझदा कि इस अमन को कायम करने वास्ते पाक फौज कितना किरदार अदा कर रही है। रोज़ाना की बेसिस से सरहदां ते साडा ही खून जिहड़ा कि बहाया जा रहा है, शहीद हो रहे नौजवान, वो साडे विचों ही हैं। और इस गल नूं तहिया रखो कि अमन की जमानत साडी पाक फौज दे रही है। जिहड़ा तू रात नूं पुरसकून नींद करदा है या तू खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, तो इसकी जामिन साडी पाक फौज है और साडे सिक्योरिटी इदारे हैं जिहड़े कि बनाई इस वास्ते गए कि ताकि वो अमन कायम करन और हर मजलूम का साथ दें। और चूँकि साडा अहले तशय्यो दा हर दौर असी मजलूम ही रहे हैं और मजलूम होना ही पसंद करसा बजाए जालिम होने, क्योंकि जालिम नूं दवाम नहीं है, जालिम की हुकूमत बरकरार नहीं रह सकती। इस वास्ते मेरी गुजारिश ये है कि आओ मिल के, अगर इस अमन के दो बाजू हैं, एक अहले तशय्यो है और एक अहले सुन्नत है, वो भी साढ़े भाई हैं, लेकिन चलना पौसी बराबर। इस तरह नहीं हो सकता कि तुसी अपनी हर गल मनवा लो और इन्हों दीवार के नाल लगा दो, ये मुमकिन नहीं है। याद रखो दौर वो गुजर चुका है। सन करबला का जोड़ा दर्स मिले वो यही दर्स है कि इस तरह नहीं कर सकते कि अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो दूई गल वो अगे कर देगी, ये मुमकिन नहीं है। ये गल बड़ी अयां है और ईरान की जंग तो बाद तो ये और ज़्यादा वाजे हो गई है कि अहले तशय्यो ही वो कौम है जिहड़ी साबित कदम भी है और वो शहादत नूं अपना विरसा और सरमाया हयात भी समझती है।